जब भारत देश आजाद हो रहा था तो कुछ लोगों के नाम आए थे, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और वो तमाम वीर सेनानी। जब उत्तराखंड आजाद हुआ, अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तब भी 94 से लेके और 2000 तक जो भी संघर्ष रहा, उन तमाम महिलाओं का, उन तमाम युवाओं का, अशोक जैसे वीरों का जिक्र होता रहा। एक धाम में खड़े हैं हम, यमुनोत्री धाम में, जहां पर व्यवस्थाएं इस तरह से बेकार है, जो कि सरकार की नीति साफ दिख रही है कि सौतेला व्यवहार धाम के साथ किया जा रहा है। और इन तमाम लोगों का मैंने नाम क्यों लिया, पहले हमारे साथ है महायोगी, जो हिमालय योगी के नाम से जाने जाते हैं, और संदीप शास्त्री जी हैं, जो बात करेंगे हमसे, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं इनके पास बात करने के लिए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका लोकार्पण पर। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदाम। पावन तीर्थ यमुनोत्री धाम में आपको एवं आपके चैनल को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और माँ यमुना से यही आराधना पूर्ण हो आपकी मनोकामना, क्योंकि जो मीडिया है वो तीसरी नेत्र है, तीसरी चक्षु है। प्रभु प्राणनाथम विवम विश्वनाथम गले रुंडमालम तनु सर्पमालम महाकाल कालकम। क्योंकि जब तीसरी नेत्र खुलते बाबा भोले को बोला गया है, शिव शंकर को बोला गया, उसी रूप में आप हमारे जो उत्तराखंड की आवाज को बढ़ा रहे हैं। ऐसे चैनल को, ऐसे भाई को माँ यमुना का, माँ गंगा का, बद्री विशाल का, बाबा केदारनाथ का, 33 करोड़ देवी देवताओं का आपके ऊपर सदैव असीम अनुकृपा बने रहे और सदैव आप सम और प्रसन्न रहे। क्या बात है। साथ में हम बोलना चाहते हैं, आप भारतीय वैदिक संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति एवं गंगा यमुना, हमारे तीर्थों के बारे में, गौ माता के बारे में, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के बारे में आपका चैनल बार बार यह आवाज उठाता है। और जो आपने अभी केदार बद्रीनाथ में आप इससे पहले गए थे, वहां पे जो आज हमारी मुख्य सचिव बहन राधिका रतोड़ी जी जो आज बोल रहे कि फोटो ना बने, मोबाइल पे वीडियो ना बने, वो आपकी आवाज भोले बाबा के केदारनाथ ने, आपने ही, आपके चैनल ने वो आवाज उठाई थी और चारों धाम में वह चीज लागू हो गया। लेकिन साथ में हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं, ये विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम पहला धाम है, लेकिन यहाँ पे 144 की धारा उत्तराखंड सरकार ने लगाया। ये सोचनीय विषय, ये निंदनीय विषय, ये बहुत सनातन प्रेमी है वो, सनातन प्रेमी। लेकिन बाहर से तो आपने ओढ़ लिया, चुन लिया सनातन का, राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप विश्व प्रसिद्ध के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन 4 धामों की स्थापना की थी। आर्यक्षो मुनिरे योगम कर्म कारण मुंचते योग रूढ़ सतसेवा समाह कारण मुंचते। यमुनोत्री धाम में, गंगोत्री और केदार बद्रीनाथ में, चारों धाम के पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, जिनको आदि गुरु शंकराचार्य जी बोला गया, इनके गुरुजी करपात्री महाराज जी थे। शंकराचार्य जी 15 मिनट में चारों धाम की पहले पूजा करते थे। क्या बात है, क्या बात है। इसके नंबर दूसरे विषय पे आते हैं हम। यमुना की बात हम करते हैं, गंगा की बात हम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी से भी हम कहना चाहते हैं और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से कहना चाहते हैं कि यमुना जी के लिए क्या किया आपने? यमुना जी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? यमुना की प्राइवेट, दिल्ली में देखो यमुना जी मरी हुई है, आपने 40 करोड़ का, यमुना जी दिल्ली में मरी हुई है, क्योंकि मैंने दिल्ली से और मथुरा से और दिल्ली तक पद यात्रा निकाल रखी है 2013 में। 2018 में मैंने यमुनोत्री धाम से और दिल्ली तक पद यात्रा, यमुना सेव यात्रा मैंने निकाल रखे, जिसमें हमारे साथ 108 लोग थे। उसमें मलुक पीठाधीश और राजेंद्र दास महाराज, और अभी हमने भी दिल्ली में एक बहुत बड़ा 22 नवंबर को दिल्ली में गौ यमुना गायत्री पे बहुत बड़ा आदि गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद रहा था। लेकिन देखिए आप यमुनोत्री धाम का ये कूड़ा कचरा कौन कर रहा है इसको? क्यों है सर, ऐसा क्यों है? लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। यहाँ संस्थाएं करते हैं, लोकल लोग कर रहे हैं, पुरोहित लोग कर रहे हैं, यहाँ के संगठन के लोग तो सफाई कर रहे हैं, लेकिन आप देखें सरकार का कोई यहाँ पे ध्यान है? सौतेला व्यवहार हो रहा है। हमने पर्यटन अधिकारी को कई बार फोन किया, जिला पंचायत को कहे, जिला पंचायत यहाँ से 5 करोड़ कमा के ले जाती है, लेकिन 5 रुपए का काम नहीं करते। आप देखिए आपके, और ये रास्ते जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भाई साहब बोल रहे हैं, उन्हीं की तस्वीरें हैं। जगह जगह कीचड़ है, जगह जगह बोतलें हैं, जगह जगह पन्नियां पड़ी हुई है, और ये तमाम जिला पंचायत को देखना चाहिए था। 5 करोड़ तो ये बोल रहे हैं, सोचिए कितना कुछ यहाँ से लेकर जाते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप लोकल हैं, आप यही के तो होंगे, इसी जिले के तो होंगे, तभी जिला पंचायत में है। प्रथम नागरिक हैं आप। हाँ। जिले के प्रथम नागरिक, और यमुनाई घाटी से आप आते हैं, हम उनको फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते अब हमारा। लेकिन जिला पंचायत 5 करोड़ कमा के ले जाती है, 5 रुपए का काम नहीं करती यमुनोत्री धाम में। बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए हो रहा है, समझिएगा,
मैं हमेशा बोलता हूँ जो यमुनोत्री घाटी का और यमुना घाटी के जो लोग हैं, और ऐसा नहीं, मैं रवाई और गंगोत्री की भी बात कर रहा हूँ, उत्तरकाशी पूरा, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। उसके बाद एक धाम है जहां पर लोगों के बारे में अवेयरनेस है, और ये अवेयरनेस भी ऐसे नहीं कि आज हुई है, अनादिकाल से इनके पुरोहित, आपके पूर्वजों ने गांव-गांव जाकर, देशों में जाकर तीर्थाटन करके प्रचार प्रसार किया। भारतीय संस्कृति का पूरा प्रचार प्रसार हमारे पूर्वजों ने किया है। हर गांव में, हर उत्तराखंड में, हर देश के कोने को में, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस देश की परिक्रमा की, वही हम तीर्थ पुरोहित लाहौर लोगों ने परिक्रमा करके, हमारे पूर्वजों हरिद्वार से पैदल चलते थे और हमारे स्टेशन बने रहते थे। जो ये चट्टियां पड़ी है, जैन की चट्टी, मैंने आज यहाँ पे नाम, हमने पूजा की तो हमने नाम भी लिखवाया। वो पंडित जी का कहना था कि अगर आप मुझे थोड़ा बता पाए, क्योंकि समय थोड़ा हमारे पास कम था, वो हमारे पुश्तैनी, मेरे अगर दादाजी, उनके पिताजी या उनके दादाजी भी आए होंगे, उनके भी नाम लिखे हुए, आपके भी हो सकते हैं अगर आपके कोई आए, जब भी आप आए। तो ये सारी सुविधाएं आज से थोड़े ना हो रही, ये तो अनादिकाल से, अनादिकाल, फिर क्यों नाम को। और यहाँ पे पवित्र जल, यमुना इतना तप्त कुंड में यमुना जल आपने देखा नहीं होगा। यमुना जी की दो धारा है। आपने अभी जल पे गया, यमुना का जल क्या है, वो अमृत के समान है। गंगा जी का स्नान के लिए है, गंगे चाहिए यमुने चाहिए, कहा गया है यमुना का जो जल है वो अमृत के समान है। माँ यमुना सूर्य भगवान की पुत्री है, यमराज और शनिदेव महाराज की बहन है। कृष्णम प्रिया, मैं कृष्ण भगवान की पटरानी हूँ, लेकिन यमुना जी ने बोला मेरे यमुना जल से भी ज्यादा मातम यहाँ पे चावल है, क्योंकि जो सूर्य कुंड है, उस कुंड में पहले 50 साल पहले कोई व्यवस्था नहीं हुआ करते थे। उस कुंड में चावल, रोटी, दाल आज भी बनता है और लोग पाते थे, महाप्रसाद पाते थे। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये वही तस्वीर है जिसमें चावल बनता दिख रहा है, और ये साक्ष्य है, प्रमाण है। तो कहा गया उस कुंड में जो बनाता है यमुना जल से, जो एक बार यमुनोत्री धाम की कोई 20 साल 50 साल से प्रोग्राम बनाता है, यमुनोत्री जाना है, नहीं आ पाते, किसी का अचानक बन जाता है, अकस्मात बन जाता है, यमुनोत्री धाम की यात्रा पे आ जाता है, वो यमलोक ने सूर्य लोक को प्राप्त होता है। ये मैं मानता हूँ जी, मैं 3-4 बार नीचे जब जानकी रेड्डी तक आया हूँ, पहली बार ऐसा मुझे लगा कि माता रानी बुला रही है। यमुना मैया ने आपको चुंबक जैसे कुंचे, और कल आप गुरुवार को आया, शुक्रवार को कर रहे हैं। यमुना जी चैत्र षष्ठी गुरुवार को इस धाराधाम पे है, यमुना जन्म उत्सव करते हैं, यमुना जयंती बोलते हैं। मैं 2005 से इस यमुना जयंती का विशाल कार्यक्रम करता हूँ और शनि जयंती भी करता हूँ। क्या बात। एक जाते जाते प्रश्न भी, सर ज्यादा समय भी दूंगा, पालीघाट तक तो इन्होंने सड़क बना दी, उसके बाद ये बॉटल नेक छोड़ गया। 2 दिन पहले एक भाई हमारा एक्सपायर भी हुआ, कैसे गाड़ी, अगर वो बैरिकेटिंग भी, वैसे ही ठेकेदार हो गए। सब जगह गलतियां नेताओं की भी नहीं है भाई साहब, हमारे भी कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचे ना, ऐसे ठेकेदार जिन्होंने सब अपना चाहते हैं कि हमारा हो जाए। पालीघाट और पुजर गांव वाले चाहते हैं कुथनोरा हमारा होटल चल जाए, कि वो चक्का जाम लगा रहे, काहे का लगा रहे हैं वहां पे। वहां से आपने 25 किलोमीटर तक फुलचट्टी तक रोड संकीर्ण है, वो क्यों नहीं बन रहे? जब पालीघाट से बड़कोर तक रोड बन गई है, ऑल विदर आप बताते हैं, तो उसको ऊपर क्यों नहीं बना रहे हैं उसके ठेकेदार? क्योंकि आपको थैली बैंड जाते हैं ना, वो अनशन करते हैं ना, फिर विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जिला पंचायत हो, शासन हो, प्रशासन, सब चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हो? सुविधा है, ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। और धाम में मेरा तो यही मानना था, मैं कल से आया हूँ, माता रानी शक्ति दे, और आप सब लोग इस वीडियो को अगर कहीं फॉरवर्ड करें, मैं चाहूंगा कि 50-60 हजार लोग जो बद्रीनाथ केदारनाथ प्रतिदिन जा रहे हैं, उनको भी माता रानी का आशीष मिल पाए, ऐसी कुछ व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए। आज वो बोलते हैं यहाँ 8-9 हजार लोग नहीं ठहर सकते जी, इसलिए हम नहीं, अरे वो आज का धाम थोड़ा तुमने यार की व्यवस्था है, तुमने नहीं बनाई है। विश्व प्रसिद्ध धाम है, बड़ा सोचने पे विषय, यहाँ पे हेलीपैड नहीं बन रखा है। 2016 में हरीश रावत जी को मंदिर समिति के माध्यम से, उस समय पूर्व उपाध्यक्ष पवन उनियाल जी ने, जब मुरारी बापू की यहाँ कथा चल रही थी, तब उन्होंने यहाँ पे हेलीपैड का निर्माण की बात की थी। हरीश रावत, क्योंकि बीजेपी की सरकार आई, वो ठंडा हो गया बस। यहाँ पे हमने पर्यटन मंत्री को, सतपाल महाराज जी को मैंने लाया था, स्वयं मेरा यजमान है, मैंने स्वयं उनको 2017 में यमुनोत्री धाम की सारी आख्यान की बात की। यहाँ पे कुछ ऐसे के ऐसा, ये 8-7 साल आप लड़ते रहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। यमुनोत्री के धाम के साथ सौतेला पे आप देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ, लोगों के लिए भी व्यवस्था नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम सब लोग अगर साथ चले तो यमुनोत्री धाम पुनरुत्थान, ये मेरा नारा है अभी से, आप इसको हैशटैग मान लो, इस पर हम काम करेंगे, आप सब लोग हम साथ में चलेंगे आगे। आपका सहयोग, हमारा प्रयास मिलकर हो यमुनोत्री धाम का विकास, ऐसी में मां यमुना से प्रार्थना करता हूँ सदैव सम और प्रसन्न रहे, और आपका चैनल पूरे विश्व में ऐसे ख्याति प्राप्ति करे। जय श्री यमुने महारानी, यमुने मैया की। आप भी जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।